सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मरता भारत कब है। मैं आज भी ये स्लोगन भूला नहीं हूँ। आप सबके समक्ष बहुत अरसे के बाद मैं एक वीडियो बनाने आया हूँ, वीडियो डालने आया हूँ। मुझे पता है सोशल मीडिया किस तरीके से कैप्चर कर ली गई है। इस वजह से सोशल मीडिया तकरीबन ख़त्म हो चुका है। 95% सोशल मीडिया को रोक लिया गया है। सिर्फ आप फैशन शो, गीत संगीत, डांस, अजीब अजीब चीज़ें, झूठ, ये सब चीज़ें फैला सकते हैं। बाकी आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर जो समाज को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने में वर्क करे। इसलिए तकरीबन सोशल मीडिया छोड़ चुका हूँ। सभी बहनों को रक्षाबंधन जैसे पवित्र और पावन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। अफसोस के साथ ये शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सिर्फ शुभकामनाएं दे रहा हूँ आपको, इसकी मुबारकबाद नहीं दे रहा हूँ। मुझे सैयद एहतिशाम रिजवी कहते हैं और मुझे जानने वाले लोग ये जानते हैं कि मेरा नज़रिया क्या है। इसीलिए मैं मुबारकबाद ना देते हुए शुभकामनाएं दे रहा हूं, क्योंकि मुबारकबाद उस चीज़ की दी जाती है जिस चीज़ की आपको खुशियां हो। शुभकामनाओं की रही बात, तो मतलब ये तो आप कभी भी दे सकते हैं। आपको दुआएं देना ये तो दे ही सकते हैं, और शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। पता की बात यह है कि सिर्फ शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। भारत जैसे दोगले लोग, जैसे भारत में लोग जो रहते हैं, वो चूंकि मैं ये बात लोग मुझे इसके ऊपर बहुत बार जो है रोक चुके हैं कि भाई अब ये ना कहा करें, लेकिन मैं कहता हूँ। दोगला क्यों कहता हूँ? क्योंकि अपनी बहन को राखी बंधवा करके, अपनी बहन को सेफ्टी की, सुरक्षा की, कवच की वचन दे करके दूसरी बहनों के शरीर को नोचने वाले हवसी जो बैठे हैं हिंदुस्तान में, और उनको प्रोटेक्शन देने वाले, उनको बचाने वाले जो लोग गवर्नमेंटों में बैठे थे, सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंटों की बात कर रहा हूं, हुकूमतों की बात कर रहा हूं मैं। हुकूमतों में बैठे रहते हैं, अदालतों में बैठे रहते हैं, थानों में बैठे रहते हैं, शासन प्रशासन में बैठे रहते हैं दोगले लोग, जो अपनी माँ बहन की इज्जत को इज्जत समझकर और दूसरे माँ बहन के शरीर को नोचना उनका फर्ज होता है। अपनी बहन के लिए शेर बनने वाले लोग दूसरे की बहनों के लिए कुत्ते बन जाया करते हैं। तो ऐसे देश में अगर हम अपनी बहन को वचन दे रहे हैं या अपनी बहन को हम मुबारकबाद दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए शर्मनाक होगा। अभी कोलकाता वाला मैटर हुआ है। हाँ, अश्लीलता बढ़ी है देश में। मैं कहना चाहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि भाई पूरे कपड़े नहीं पहना था, तो ये था, तो वो था, ये था। हर बलात्कार के बाद कोई ना कोई एक्सक्यूज आ जाता है। एक तबका चला जाता है उस बलात्कारी के साथ जाति धर्म देख करके, एक तबका चला जाता है लड़की के पहनावे पर। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पे अश्लीलता फैलाने का जो काम शुरू हुआ है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अश्लीलता फैलने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी मां बहन को जब पाओ तब नोच डालो। इसका ये परमिट नहीं है। अच्छा, डॉक्टर तो सब कपड़े पहने हुए थे ना, लिबास पहने हुए थे ना पूरे, फिर उसको भी नोच डाला। मतलब ये है कि हमारे जहन अश्लील हो चुके हैं, हमारा दिमाग अश्लील हो चुका है, हमारी आंखें अश्लील हो चुकी हैं, हम अश्लील हो चुके हैं, नीच हो चुके हैं। सही शब्द जो है वो ये है कि हम नीच हो चुके हैं। इसलिए हम अपनी बहनों को मुबारकबाद न देते हुए उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं, और अपनी बहनों से कहना चाहते हैं कि हाथ जोड़कर विनती है कि अपना सुरक्षा कवच खुद बने, किसी दूसरे मर्द पर भरोसा ना करें। अपना सुरक्षा कवच खुद बने, क्योंकि भारत में दोगलेपन की इंतहा खत्म हो चुकी है। इसलिए खुद इतनी सक्षम बने कि अगर कोई आपके शरीर की तरफ आंख उठाकर देखे तो उसकी शरीर की आंख को नोच कर फेंक सकें। आप खुद इतनी मजबूत बने कि अगर आपके शरीर पर कोई हमला करना चाहे, आप पर कोई हमला करना चाहे, तो वो दोबारा हमला करने के लायक ना बचे। इतना आपको करना होगा। मैं बहुत दिन के बाद आया हूं, बिल्कुल सोशल मीडिया। हद तो ये है कि व्हाट्सएप से भी मैं दूर रहा हूं
किसी के मैसेज का जवाब नहीं दे पाया हूँ, किसी को कॉल नहीं कर पाया हूँ, किसी से बातचीत नहीं कर पाया हूँ। एक अरसे से मैं बिल्कुल दूर रहा हूँ और मैंने इन हालातों से इसलिए दूरी बना ली है क्योंकि मुझे पता है कि सोशल मीडिया पर भी उनकी बात सुनी जाती है जो गाली गलौज करके बात करें, और मुझसे ये नहीं हो सकता। मैं आकर के माँ बहनों की गालियां दे करके सीधे सोशल मीडिया पर वार्ता नहीं कर सकता। इससे बेहतर यह है कि मैं खामोश हो जाऊंगा। देखिए, विरोध हर चीज का होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की नीतियों का हो, चाहे शासन प्रशासन का हो, चाहे आवाम के बीच चल रहे इस तरह की नीच हरकतों का हो। इनके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाली गलौज, और ये मुझसे हो नहीं पाएगा। मेरी सोशल मीडिया की रीच खत्म होने का जो वजह रही वो दो रही। एक तो मैं नीचता नहीं कर पाया, मैं गाली गलौज नहीं कर पाया, और दूसरा जो हुकूमत के खिलाफ मेरी आवाज उठती रही उसके लिए। तो ये दो चीजें रहीं, इस वजह से मैंने इससे दूरी बना ली कि भाई चलिए ठीक है, हम इससे दूरी बना लेते हैं। खैर, मैं बहनों से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अपना सुरक्षा कवच खुद बने, अपनी इज्जत खुद बचाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में शायद बुरा लगेगा हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को, लेकिन हकीकत ये है कि 95% लोग कुत्ते हो चुके हैं। मैं ज़माने से कहता आया हूँ कि अगर आपको देखकर कोई माँ बेटी अपना रास्ता बदल लेती है तो अपने आप को कुत्ता समझना, शेर नहीं। अगर आपको देख करके रास्ता बदल लेती है तो अपने आप को एक पागल, और वो जो कहते नहीं बौरहा कुत्ता, तो आप बौरहे कुत्ते हो। ये हमारे गांव में बौरहा कहा जाता है, पता नहीं आपके गांव में क्या कहा जाता है, या आपके शहर में या आपकी लैंग्वेज में क्या कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन बौरहा कुत्ता हो आप, क्योंकि आपको देख करके कोई माँ बहन अपना रास्ता बदल रही है, इसका मतलब आप कुत्ते हो। चाहे वो रात हो या दिन हो, फर्क नहीं पड़ता है। शुक्रिया अबू राशिद भाई, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं समझा देना चाहता हूं कि भाई कुछ भी हो जाए, अपनी माँ बहनों को अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि सोशल मीडिया से जैसे दूरी है वैसे मैं चाहता हूं दूरी रहे, और छोटी वीडियो होगी तो शायद लोग देखेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।